जय श्री राम। आप सभी को 1 जनवरी की नए साल की शुभकामनाएं। पर एक बात हम बता रहे हैं, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ रियल में, कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सब लोगों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को इस दुनिया में 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 110 करोड़ मान लो, 110 करोड़ हिंदुओं में हिंदू धर्म के बारे में कितने लोगों को पता है? आप बताओ। आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की? आप कौन सी पोस्ट पे बैठे हुए हो, कहाँ हो, डिप्टी कलेक्टर कौन से हो, क्या हो, लेकिन आपको पता है कि आपका मतलब क्या हो क्या नहीं हो, कि आपका जो है नववर्ष कब चालू होता है? आपको कितने लोगों को पता होगा? मान लिया जाए, अरे 110 करोड़ या 100 करोड़ हिंदुओं में हमें तो लग रहा 10 करोड़ को भी नहीं पता होगा कि हमारा नववर्ष कब चालू होता है और हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे मनाना चाहिए। अभी ये अंग्रेज़ों का, ये तो अंग्रेजी नया साल चालू हुआ है। अब इस समय एक बात बताइए, आपको मालूम है ये अंग्रेज़ों का है, तो ये तो सब डुप्लीकेट लोग मनाते हैं, क्योंकि इनको तो ज्ञान नहीं है ना धर्मशास्त्र के बारे में। जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई वो किसको ज्ञान है? केवल हिंदू को, सनातन धर्म को। हिंदू लोग बोलते हैं अपने आप को, लेकिन रियल में वो हिंदू नहीं रह गए, वर्ण संकर हो गए हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान ही है ही नहीं। तो आपको कैसे हिंदू हम मान सकते हैं, बताइए। आपको अपने सनातन धर्म का, देश का ज्ञान होना चाहिए ना, कि हमारा धर्म, हमारा नववर्ष कब चालू होता है। चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जब होता है वो मार्च में ही आता है। चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जब होगा तो हम लोग क्या करते हैं, तिथि के अनुसार चलते हैं। कोई भी त्यौहार, कोई भी कुछ होता है, हमारा व्रत त्यौहार होता है तो वो तिथि के अनुसार होता है। शादी विवाह किया जाता है तो उसमें तिथि देखी जाती है, नहीं पंचांग देखा जाता नहीं है भाई। हमारे देश में, भारत में ही तो जो हमारा क्या नाम है, जितना शास्त्र के अनुसार है ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान से ही तो पूरा संसार चल रहा है। ज्योतिष चक्र को ही तो आप अभी मासा वाले जितने वैज्ञानिक हैं, चाहे अमेरिका में बैठा हो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन वो किस पे चल रहा है? ज्योतिष के ऊपर डिपेंड है। उसको ज्योतिष के बारे में तो वहीं से तो वो ज्ञान लगाता है, सूर्य कितनी दूर है, क्या है। ये बात तो हम लोगों को पहले से ही पता है, जन्म जाति हम लोगों को पता है। हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी, कितने साल पहले लिखी गई थी? अरे 500-700 साल पहले हनुमान चालीसा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया था। तो उसमें नहीं लिखा है शतयोजन, मतलब कितना, सूर्य कितना है शायद, तो उनका वर्णन है कि कितने योजन दूर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हनुमान चालीसा में ही लिखा है। अब बताओ, ये कोई नासा का कोई, इसकी तो उत्पत्ति अभी हुई है, सब तो हमसे हमसे उत्पन्न है, हम किसी से थोड़ी उत्पन्न है। अरे भाई, हमारी सृष्टि ब्रह्मा जी से जहाँ सृष्टि उत्पन्न हुई वहाँ से तो हमें अपने देश धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब आप लोग कहोगे कि नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट तो बहुत बन रहे हो, अंग्रेज बन रहे हो, पर आपको रियल में पता ही नहीं है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, नाम क्या है, तुम्हारी सृष्टि कहाँ से है, तुम्हारा नया साल कब आता है। इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं तुम लोगों को, खाली वो इंग्लिश पढ़ने से कुछ होता नहीं है भाई। इंग्लिश पढ़ने वाले आजकल देख रहे हो, जो तुमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं विदेश के लोग, वो आके भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो रसिया का है, चाहे रूस का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, ठीक है। देखो, वो भगवान की पूजा आरती करते हैं, उनको पता है, तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको है, क्योंकि वो वहाँ रियल में, वो भारत में नहीं पैदा हुए, लेकिन वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और उनको ज्ञान है कि देश का, भारत का कब मतलब नववर्ष मनाया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है। अब आपने अपने बच्चे, जो, अगर तुम बहुत बड़े हो तो ठीक है, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर कुछ भी हो, लेकिन तुमको पता है, तुम्हारे बच्चों को तो उनको भी नहीं पता है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता, ज्ञान होना चाहिए। आपको संस्कृति के बारे में अपनी पता नहीं है तो तुमको क्या है, मूर्ख आदमी हो, मतलब इसीलिए बोला गया है कि संत महात्मा क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रियल में 50% मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाली संस्कृति का ज्ञान नहीं है, देश का धर्म का ज्ञान ही नहीं है। तो अब वो दूसरी की ही अपना रहे हैं। अभी जैसे आया था 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्या किशमिश डे मनाओगे? अरे वाह भाई, अरे आपको पता है एकादशी कब होती है? एकादशी का व्रत करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको पता है? नहीं है। भगवान राम के बारे में पता है? कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, वो तो ऐसे ही है। अरे भाई, ये भगवान शालिग्राम बैठे हुए देखो इस वीडियो में,
इनको तुम जानते हो क्या, ये कौन है? ये भगवान, रियल में भगवान है इस कलयुग के। इनको क्या है, प्रकृति से ऐसे उत्पन्न होते हैं, स्वयं अलग अलग इनका डिजाइन सब कुछ होता है, भगवान है। इनसे ये बात भी करते हैं, ठीक है। इनको प्रेम से अगर कोई सेवा पूजा करता है तो वो बात भी करने लगते हैं। तो आपको इसके बारे में, अपने देश धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और तुम लोग बोलते हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कि ये हूँ वो हूँ। कुछ भी नहीं भाई। पहले तो अपना ये पता चले कि तुम्हारा नववर्ष कब होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष, उस समय मालूम है हर वृक्ष में नए पत्ते आ जाते हैं, पुराने पत्ते निकल जाते हैं, तो वो भी खुशियाँ मनाता है। प्रकृति में नज़ारा होता है, जगह जगह फूल खिले हुए होते हैं, सुंदरता होती। जहाँ भी आप जाओगे छोटी सी घास होगी, घास या तृण है, उसमें भी फूल लगा हुआ होगा, उसको बोलते हैं बसंत ऋतु। मतलब सभी, मतलब ये एक तृण से लगा के, जीव जंतु से लगा के, मनुष्य से लगा के, पूरी प्रकृति उस समय हर्ष उल्लास के साथ होती है, खिली हुई होती है। उसको बोलते हैं कि नववर्ष आ गया, नया साल हमारा हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चालू होता। नवदुर्गा का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन तक दुर्गा जी की पूजा उपासना की जाती है, व्रत किया जाता है। उसके बाद में 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म होता है, जिसको रामनवमी बोलते हैं। तो उस समय कितना, देखो हमारा जब नववर्ष आता है कितना पूजा पाठ होता है, धर्म से होता है। दुर्गा आदि शक्तियों को तो आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा, अगर तुमको ज्ञान नहीं है तो उस समय पूरी प्रकृति नज़ारा लेती है। इस समय कौन सी प्रकृति बदल रही है भाई, मुझे बताओ। किसी भी विश्व के किसी भी देश में बता दो कि जहाँ प्रकृति बदल रही हो, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इस समय खुश। अगर तुम भारत के रहने वाले हो, तुम्हारी भारत में जन्मभूमि है, तो तुमको मालूम है भारत में इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, लोग वैसे ही ठंडी से परेशान हैं, सूर्य निकल नहीं रहा है। प्रकृति में सभी पेड़ पौधे सब जैसे के तैसे मतलब सूख रहे हैं, उनमें कोई हर्षोल्लास नहीं है। फूल हैं, फूल भी नहीं खिल रहे, ठंडी में ज़्यादा फूल भी नहीं खिलते हैं। देखो क्यों, उसको भी ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए सूर्य की। तो जब वहाँ से ही प्रकृति ही नहीं साथ दे रही है, और तुम मना रहे हो कि नया साल नया साल। यही तो बोलते हैं, मूर्ख हृदय निचैत गुरु मिले विरंच सम। कोई मतलब मूर्ख आदमी को कितना भी समझाओ वो सुन नहीं समझता है। इसीलिए आप लोग बार बार परास्त हो जाते हो, दूसरे विदेशी आके कब्जा कर लेते हैं तुम्हारे देश और धर्म के ऊपर, जबकि तुम इस सृष्टि के सबसे उत्तम पुरुष माने गए हो। भारत में जितने भी उत्पन्न हुए मनुष्य हैं जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, हिंदू हैं, वो रियल में सबसे उत्तम कुल के उत्पन्न हुए लोग हैं। जो गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां यहाँ हैं, जिनमें स्नान करने से, पूजा पाठ करने से हमारी बुद्धि विकास करती है। हमारा धर्म कितना, हम लोग नदियों को भी माता जी बोलते हैं, बताइए, सबको माता जी, जिसने जिसको, गाय को भी माता बोलते हैं। लेकिन ये जिनके तुम मना रहे हो देश, मतलब कि नया साल, वो लोग मानते हैं क्या? वो तो उसी को मार के खा जाते हैं। जो मांसभक्षी लोग हैं, जो दूसरे का मांस खाते हैं, उनका कभी कल्याण हुआ है क्या? आपको कोई थप्पड़ मारे, मैं आप बोल रहा हूँ कि आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप खुश होगे क्या? आप बिल्कुल, चाहे निर्धन हो, चाहे बहुत धनवान हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी हो, या आप कोई भी हो, वकील हो, अगर आपको कोई गाली देता है तो आप प्रसन्न होगे क्या? उसकी पूजा करोगे क्या? नहीं करोगे ना। जब आपको बुरा लग रहा है तो वो जीव जंतु खाने वाले लोग हैं, उनकी बात को तुम मान रहे हो। यही तुम्हारे पास ज्ञान है क्या? इसीलिए तुम्हारा देश धर्म बार बार नष्ट हो जाता है। लोग, एक छोटा आदमी, भारत में उत्पन्न एक भी मनुष्य 1000 क्या 1,00,000 के ऊपर भारी है। एक अगर रियल में, अगर किसी अच्छी माँ का पुत्र है, रियल में धर्मात्मा है, सनातन धर्म को मान रहा है, वो एक ही आदमी 1000 1,00,000 आदमी को परास्त कर देगा किसी भी चीज़ में। क्यों? उसको ज्ञान होता है भाई, कहाँ से सृष्टि को क्या करना है, मुझे किस समय कैसे काम करना है। तो आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे परास्त कर सकते हो? आप तो उनके पीछे घूम रहे हो। अरे वो तुम्हारे पीछे घूमने चाहिए भाई। अरे बड़े पावरफुल हो, बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, और फिर भी तुम लोग वो विदेशियों के लिए वो कर रहे हो, जिनको कुछ भी नहीं पता है। मांस मदिरा खाने वाले लोग यार, बताओ, उससे ही वहीं से होता। तुम्हारी स्त्रियां, लड़कियां तुम्हारी बाजार में नाचती हैं, होटल में नाचती हैं, उनको क्या बोलोगे? उनकी आरती पूजा करोगे? बेश्या बोला गया है स्त्री को, कहीं भी दूसरे पुरुष के साथ जाती है, नाचता है, उसको वो तुम धर्मात्मा नहीं बोल सकते हो भाई। स्त्री तो यहाँ से ही तुमको धर्म नहीं मालूम है, बाद में तुम रिपोर्ट लिखवाते घूमते हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया। अरे पहले तुम तो सुधरो भाई, आपको ही नहीं जब ज्ञान है, आप ही नहीं सुधरे हो तो बच्चे कहाँ सुधरेंगे? बच्चे सुधरेंगे नहीं, फिर लोग तो बिगड़े हुए ही हैं।
हर आदमी की बुद्धि खराब है इस समय कलयुग में, तो वो बाद में गलत करता है, फिर तुम रिपोर्ट लिखवाते घूमते हो। पहले अपने आप को सुधरो, अपने आप को इंटेलिजेंट इतना बनाइए ताकि तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। जो उंगली उठाए हमारे ऊपर तो हमें उसके उंगली के हाथ ही काट देना चाहिए। इतना पावरफुल बनो। तो पावर तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो बुद्धि भोग विलास में लगी हुई है, तो कुछ कर ही नहीं सकते। धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। जब धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, शास्त्र तुमने पढ़े नहीं है, बताइए। सब वो जो अंग्रेज जिनको पूजते हो तुम, जिनका नाम, तो उनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान है नहीं? ज्ञान है, जैसा भी उनका धर्म है, लेकिन उनको उनका पूरा इन्फॉर्मेशन है। तुम्हें को क्या इन्फॉर्मेशन है? दूसरे के पीछे लल्लू बन के घूम रहे हो। अरे भाई, अपने पैरों पे खड़े होने की सोचो। इसीलिए बोलते हैं नौकर नहीं मालिक बनना सीखो। मालिक तो जब ही बनोगे, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी भर दूसरे के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, नौकरी करते रहोगे। नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता, ठीक है? वो कभी राज देश धर्म नहीं चला सकता। जो मालिक होता है वो ही पावरफुल होता है। तो देश धर्म के जानने वाले पहले ज्ञान करो, फिर उसके बाद में मालिक बनो, तभी तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी, तभी देवता तुम्हारा सहयोग करेंगे। नहीं तो भैया ऐसे ही पूजते रहो, लोग मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, तुम देखते रहोगे तमाशा, ठीक है? ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है बड़ी मुश्किल से, तो ठीक है, कुछ तो उपाय कर लो, कुछ तो धर्म कर लो, कुछ तो जान लो, भगवान के प्रति जान लो, देश के बारे में जान लो, अपने धर्म के बारे में जान लो। तुमको अपनी धर्म संस्कृति बनाई, जहाँ तुमने जन्म लिया हो उसके ऊपर के बारे में तुमको नॉलेज नहीं है। पता नहीं कहाँ से भाई, कैसे तुम्हारा जन्म हुआ, किसने तुमको बुद्धि हरण कर ली है। कम से कम भगवान देखो, भगवान विष्णु बैठे हुए क्षीर सागर में, यहाँ से उत्पत्ति हुई, यहाँ से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से ऋषि मुनि हुए, तो ऋषि मुनि हुए पहले, उनके 9 पुत्र हुए, वहाँ से पूरी सृष्टि चालू हुई है। मनु जी से पूरे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। तो आपको यही ज्ञान नहीं है। आप अमेरिका वाले के, उसके इंग्लैंड वाले के पीछे, उसने नया साल बना दिया, क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, उसकी क्या प्रॉब्लम थी, तब उसने जाके ऐसे किया था, और तुम उसके पीछे घूम रहे हो। जबकि तुम्हारे पीछे, उनको सबको पता है कि भारत ही एक संस्कृति ऐसी है जो इसे पूरे विश्व को 1 मिनट में भगवान के पास पहुंचा सकती है। हर मनुष्य में इतनी शक्ति है भारत वाले में, लेकिन तुम अपने आप को ही नीचे हो, तो तुम अच्छे बनोगे कहाँ से, धर्मात्मा बनोगे कैसे? अरे भाई, जब ज्ञान जिसको है वही श्रेष्ठ है। अगर आपको ज्ञान हो जाए धर्मशास्त्र के बारे में, देश के अपने बारे में, संस्कृति के बारे में, तो आप ही श्रेष्ठ हो। आप ही पूजने लगोगे, लोग आपको पूजने लगेंगे। विदेश में भी आपकी महिमा होगी, देश में भी होगी, लेकिन आप बनना ही नहीं चाहते हो तो क्या होगा? ठीक है, इसलिए सबको पता होना चाहिए कि हमारा देशी जो हिंदी हमारा महीना है, उसमें चैत मास शुक्ल पक्ष जब होता है, जिस दिन नवदुर्गा का पहला दिन मनाया जाता है, उसी दिन हमारा नया साल मनाया जाता है। वो मार्च में ही पड़ता है, हमेशा मार्च में ही पड़ेगा। कितनी मार्च को पड़ेगा, उसके लिए आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा, हिंदी कैलेंडर। तो वहाँ पे लिखा होगा तिथि। हम लोग प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, यहाँ से हमारा क्रमांक है। इससे हम तिथियों से देख के कोई हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म शास्त्र के अनुसार कुछ भी करते हैं, विवाह, शादी विवाह करते हैं, तो भी हम इधर से ही चलते हैं क्रम बाई क्रम, क्योंकि ये ज्योतिष कहता है। अब हम ज्योतिष के ऊपर ही तो चल रहे हैं। भविष्य तुम्हारा बताया जा रहा है, ज्योतिष तो बता रहा है कब बारिश होगी, तूफान कब आएगा, समुद्र में क्या हो रहा है, ये ज्योतिष तो बोल रहा है। बेशक वो नासा का विज्ञानी पे, ये गूगल पे डाल रहा हो, चाहे कोई ही डाल रहा हो, लेकिन वो कौन बोल रहा है? ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है। वो तो उसको क्या नॉलेज है? कुछ नहीं है। अरे उसने तो तुमसे सीखा है भाई, तुम्हारे पंचांग को देख के उन लोगों ने सीखा है। अब तुम अपने धर्म को भूलते जा रहे हो। वही इसीलिए तो ना तुम्हारा धर्म रह गया, ना देश, ना इज्जत, कुछ नहीं। लुट रहा है सब कुछ, अपना नष्ट हो रहा है। तुम देख रहे हो तमाशा, आग लग रही है सामने से। अरे भैया, आग बुझाने के लिए कोशिश करो। पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशन, वहाँ से डिग्रियाँ लेने से कुछ नहीं होगा। धर्म संस्कृति के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप रियल में मूर्ख हो। ठीक है, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है ABCD का। चाहे आप MD बन जाओ, चाहे MS बन जाओ, ठीक है, चाहे कोई MBBS डॉक्टर बन जाओ, या कोई और पोस्ट ले लो, MBA कर लो, चाहे मतलब हमारी क्या नाम, वकालत में जाके तुम जज बन जाओ, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है अपने धर्म देश के प्रति भी, तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। रियल में देखा जाए तो यही है।
विदेश के जितने भी अंग्रेज हैं उनको सबको पता है कि उनके देश संस्कृति कैसे चल रही है। जिस देवता को वो पूज रहे हैं, मतलब जो भी उनका होगा, किसी को तो पूज रहे हैं जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन उनके बारे में उसको नॉलेज है, लेकिन तुमको नहीं नॉलेज है, इसलिए तुम लोग दूसरे के पीछे घूमते रहते हो। जबकि रियल में देखा जाए, विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य हैं कहीं भी हों, उनकी सृष्टि कहाँ से है? हम लोगों से उत्पत्ति है, सनातन धर्म से उत्पत्ति है, सबके बाप हम हैं। और तुम दूसरे के पीछे घूम रहे हो, चाहे वो कोई भी धर्म को मनाने वाला मनुष्य हो। वो मनुष्य मनु जी से ही उत्पन्न हुआ, उससे पहले मनुष्य थे ही नहीं, देवता थे, असुर थे, राक्षस थे। क्योंकि मनु जी क्या नाम है, कश्यप ऋषि के संतान जो हैं, उन्हीं में असुर, देव, दानव, मानव सब तो उन्हीं के पुत्र हैं। तो उन्हीं से तो सृष्टि हुई, उसके बाद में मनु जी से मनुष्यों की सृष्टि हुई। जीव जंतु जितने हैं सबकी सृष्टि यहीं से तो हुई है। तुमको अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, ज्ञान नहीं है, तो क्या करोगे बताइए? कैसे तुम श्रेष्ठ बन सकते? श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते हो तुमको ABCD अपना नहीं मालूम है, तो तुम्हारा तो उद्धार कहाँ से होगा? तुम तो एक जानवर ही हो। जैसे लोग जानवरों को काट के खा जाते हैं, ऐसे ही तभी तो तुमको लोग जानवर जैसे काट देते हैं। क्यों? कि तुमको अपने बारे में ज्ञान ही नहीं है भाई, अच्छा बुरा। इसके बारे में, अपने देश, धर्म, संस्कृति के बारे में पहले जानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में पढ़ो पहले। वो पढ़ाई बाद में होगी, नहीं तो नौकरी बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। और नौकर कभी किसी के आगे, लोग कहते हैं, सर उठा के बात नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, उसको झुकना ही पड़ेगा। और जिसको देश धर्म के बारे में ज्ञान है अपने, ठीक है, भारतीय संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वो तो सीना खोल के भैया सीना चौड़ा करके चलता है, क्योंकि वो किसी को डरता नहीं है। हनुमान जी लंका में गए, कितने राक्षस थे, एक से एक बड़े, एक बार झुके क्या? जिसने उनके ऊपर हमला किया ठोक दिया उसको सीधे। ये मैं मारा ते पर बांधे उतने तुम्हारा, मोइन कुर बांधे कर दोषा। मतलब मुझे किसी बांध भी लिया तो दोष नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो भगवान श्री राम का काम करने के लिए आया था, उनकी आज्ञा से आया हूँ। लेकिन जिसने मुझे मारा या मुझ पर कुछ भी किया प्रहार, मैंने उसको ठोक दिया। तो यहाँ से होना चाहिए हमारा। अरे हम क्यों डरें किसी को? जब हम गलत कर ही नहीं रहे हैं तो हम किसी से डर भी नहीं रहे। ठीक है, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने देश और धर्म की संस्कृति को जानिए कि आपका कब मतलब नंबर्स आता है, और उसके बाद में पढ़िए, तभी आप पढ़ाई लिखाई वाले माने जाओगे, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मतलब जो भी हो। नहीं तो भैया तुम आपकी कोई पोस्ट नहीं, मतलब कुछ नहीं है। वो तो आपने जो नौकरी कर रहे हो, वो तो एक चपरासी भी कर लेता है 8वीं पास वाला, ठीक है, क्योंकि उसको पता है भाई काम कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उससे उसका पेट का पालन पोषण हो रहा। तो वही रियल में आपको चाहे 1 लाख मिल रहा हो सैलरी, चाहे 10 लाख मिल रहा हो, ठीक है, ज्ञान संस्कृति का नहीं है तो कुछ भी नहीं हो आप। जय श्री राम।